थोड़ा सा दिक्कत है वेन आरेख बनाने में, है ना। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं बेसिकली, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार वेन आरेख बनाते हैं। और वेन आरेख में ज़्यादा कुछ नहीं है बाबू, एक टॉपिक होगा हम लोगों के पास वेन आरेख बनाने के लिए, ए यूनियन बी का डैश बनाना होगा, और एक टॉपिक हम लोगों के पास होगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाना होगा। इसी पर 2 प्रश्न नहीं 4 प्रश्न हो जाएंगे। एक तो अगर ए यूनियन बी का डैश है तो डी मॉर्गन मेथड से ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो ये बन जाएगा ए डैश यूनियन बी का डैश। तो एग्जाम में वो इस रूप में देगा, बोलेगा इसका वेन आरेख बनाओ, वेन डायग्राम, या फिर वो इस रूप में दे देगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसको देख लेना चाहिए सही से भाई कि आखिर इसको बनाते कैसे हैं। तो प्रश्न एग्जाम में वो इस रूप में आएगा। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में जो आने वाला है वो इस रूप में आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बनाओ। तो वो तुम्हारा खूबी होना चाहिए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या होगा, तो वो होगा ए यूनियन बी का डैश। तो जब हमको निकालना हो, देखो ध्यान से समझो, जब हमको बनाना हो ए यूनियन बी के डैश का, तो पहले तुम डैश को मत सोचो, तुम सिंपल सोचो कि ए यूनियन बी का क्या बनता है डायग्राम ए यूनियन बी के लिए। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है सम्मिलन, किसका किसका, ए का भी और बी का भी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। और जब ए यूनियन बी निकालते हैं बाबू तो ये होता है ए यूनियन बी का सारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है, सम्मिलन हो जाता है, सब मिल जाते हैं। इसी को बोलते हैं ना ए यूनियन बी। ये फोटो है ए यूनियन बी का। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, अगर बात ए इंटरसेक्शन बी के डैश की है तो आप डैश पर मत जाइए, आप केवल ए इंटरसेक्शन बी का ढूंढो कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या बनेगा डायग्राम। तो ये होता है वैल्यू ए का है, ये होता है वैल्यू बी का, और इंटरसेक्शन होता है सर्वनिष्ठ कॉमन। तो ए और बी के बीच का जो कॉमन है बाबू वो कौन सा वैल्यू होता है, सही बोल रहे हैं, ये इंटरसेक्शन है। क्योंकि तुम देखोगे कि इसमें ये वाला में ए का भी वैल्यू शामिल है और बी का भी वैल्यू शामिल है, इसका मतलब है ये कॉमन वैल्यू इसके पास है, ये कॉमन वैल्यू इसके पास है। तो यूनियन का ये फोटो होता है, इंटरसेक्शन का ये फोटो होता है, 2 सेट्स के। अब क्योंकि 2 सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन का ये वैल्यू है तो हम लोग इसी को हल करेंगे। ठीक है ना। अब इसको हल करने के लिए अब हम आते हैं डैश पर। हमको याद है बाबू कि जब हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उस सेट को यूनिवर्सल से घटा देते हैं। यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है ना। किसी भी सेट का ए डैश को क्या बोलते हैं बाबू, कॉम्प्लीमेंट। ए डैश को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल रहे होते हैं। सही है ना। तो एक बात तो क्लियर है बाबू, सपोज कि मेरे पास 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हो, इत्मीनान से सोचो यार, समझे ना, सिर्फ नोट्स क्रिएट मत करो, सुनो मेरी बात को ध्यान से। सपोज कि मेरे पास 1 से लेकर के 10 कार्ड हो और तुम्हारे पास 1 से लेकर के 5 कार्ड्स हो, यानी 1 2 3 4 5 तुम्हारे पास है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे पास है। सही है। अब तुम जो हो तुम ए हो और हम यू हैं। हम यू क्यों हुए, तुम ए क्यों हो? हम यू इसलिए हुए क्योंकि मेरे पास एक भरी हुई एंटिटी है, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का कार्ड है, और तुम्हारे पास जो है वो 1 से 5 तक का है। मतलब तुम मेरे से ही लिए गए वैल्यू को दर्शा रहे हो, यानी तुम जो हो वो मेरे सबसेट हो, उपसमुचे हो तुम मेरे। ऐसे बोलते हैं ना, एक का पूरा पद दूसरे में हो। तो क्लासेस याद करो थोड़ा सा। सही है। अब हम बोलेंगे कि हम तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तुम्हारा पूरक, ये समझो ना, तुम्हारा उल्टा निकालना चाहते हैं जो भी तुम्हारे पास है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस ए करते हैं। तो मेरे सारे वैल्यू में से तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो लेस हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 10 तक जो मेरे पास वैल्यू है उसमें से तुम्हारा 1 से लेकर 5 तक लेस हो गया होगा। क्या बचेगा, 6 7 8 9 10, यानी वो वैल्यू प्राप्त होगा जो तुम्हारे पास नहीं है। समझ रहे हो ना। तो डैश करने के बाद क्या हुआ, वह वैल्यू प्राप्त हुआ, वह वैल्यू प्राप्त होगा जो पास में नहीं है। डैश करने के बाद ये होता है,
वो वैल्यू हमको मिलता है जो मेरे पास है ही नहीं। उदाहरण के लिए अगर u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं और a बराबर 1 2 3 4 5 हैं, तो a डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का पूरक जो होगा वो होगा u माइनस ए। u के पदों में से a के सारे टर्म्स घट जाएंगे तो क्या मिलेगा 6 7 8 9 10। a डैश कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरक कहलाता है, जिसका वैल्यू वह वैल्यू प्राप्त होता है जो पास में नहीं है। किसके पास में नहीं है? जिसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे होते हो। किसका कॉम्प्लीमेंट हम निकाला है बाबू? अभी तुम खुद देखो, a है, ये a का कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाला। तो a के पास थे 1 2 3 4 5 और अब a डैश में क्या प्राप्त हो रहा है 6 7 8 9 10। इसका मतलब है वह वैल्यू प्राप्त हुआ जो पास में नहीं है। कौन पास में नहीं है? 6 7 8 9 10, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक तो मेरे पास है ही है। गॉट इट? समझ में आ रहा है बात? तो इसका यह मतलब हुआ कि जब जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बस जो वैल्यू मेरे पास है उस वैल्यू को हम खो देंगे। समझ सकते हैं ना? ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो जो वैल्यू मेरे पास है उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे? लॉस्ट, खो देंगे। खो तो दिया, 1 से लेकर 5 तक को क्या कर दिया? गायब कर दिया हम। समझ में आ रही है बात? अगर A यूनियन B मेरे पास ये है, इतना दर्शा रहा है जिसको हम ऐसे से शेड किए हैं, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, मतलब A यूनियन B का डैश निकाल लें, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे? खो देंगे। बाकी सब कुछ प्राप्त होगा, बट जितना हम शेड किए हैं वो कभी प्राप्त नहीं होगा। जब हम A इंटरसेक्शन B, ये वैल्यू है, जब हम A इंटरसेक्शन B का डैश निकालेंगे सब कुछ प्राप्त होगा, ये वाला सेक्शन हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि डैश में क्या होता है? हम अपने वैल्यू को खो चुके होते हैं। हम A जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 इसको खो दिए, अपने कॉम्प्लीमेंट में खो दिया ना बाबू। 6 से 10 तक बनाया ना? बात समझ में आ रहा है? इसको रिलेट करो, एकदम अच्छे से रिलेट करो। A के पास जो वैल्यू था, यहां पर आने के बाद क्या हुआ? A का वैल्यू खो गया। तुम देखो गौर से, हो गया ना गुम A का वैल्यू। अरे यार, अब बोलोगे ये कैसा मैथ है, खो गया। अरे गधे, समझना मायने रखता है, समझ रहे हो? ये भी नहीं समझ रहा होगा। और गधियों तुम लोग भी, A का वैल्यू खो जाता है, गुम हो जाता है जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। B के लिए निकालेंगे तो B का वैल्यू गुम जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो A यूनियन B का वैल्यू गुम हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर हम इसको हल करें, इसका हम अब कॉम्प्लीमेंट निकालें। चलो ध्यान से देखो, A यूनियन B है तो अब हम निकालेंगे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। सही है? और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किस में घटता है? U में घटता है। तो U का फोटो कैसा बनता है भाई? U का फोटो बनता है एक डब्बा, ये एक रेक्टेंगुलर फेस, इसको बोलते हैं U, यूनिवर्सल सबसेट। अब अंदर में इसको उठा के ले जाओ। चलिए बस इसको उठाते हैं, इसको ले जाते हैं अंदर। ये हुआ A, ये हुआ B। अब किसको रंगे? अब किसको रंगा जाए भाया? समझिए, A यूनियन B शेड ये है। जैसे ही आप इसका ये निकाल रहे हो, देख लो इसको क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट। देख लो ये डैश लगा दिए हम यहाँ पर। तो जब आप किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो अपना वैल्यू क्या कर देता है? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हो वो अपना वैल्यू खो देता है। तो हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट किसका? A यूनियन B का। तो A यूनियन B का वैल्यू कितना है? इतना है। ये अपना इतना वैल्यू खो देगा, यानी सब कुछ होगा बट ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ये होगा, देखिए तो सारा वैल्यू होगा, सब कलर होगा, बट हम सिर्फ वही कलर नहीं करेंगे जो उसका वैल्यू था शुरुआत से। देखिए सर, देखिए सर क्या जादू हो रहा है यहाँ पर। और अब बताना, सही सही कमेंट करके बताना, चैट बॉक्स में नहीं, इस पर वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे कमेंट करके हमको बताना कि हम सही बोल रहे हैं या गलत, ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला बात जिसको अभी हम शेड किए हैं, तुम देखो ये जो शेड किया हुआ था यहाँ पर, उसको हम यहाँ शेड नहीं किए, नहीं ना किए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू था अभी जस्ट इसका उल्टा हुआ। उल्टा होने का मतलब सभी वैल्यू होगा, ये बस अपना कॉम्प्लीमेंट में अपना वैल्यू खो देगा। और ये जो शेड किया हुआ था ना, यही इसका अपना वैल्यू था। ये जो रेड वाला है ना, यही इसका अपना वैल्यू था।
और ये अपना वैल्यू यहाँ खो देगा, तो देखिए ये पूरा सादा हो गया, वहाँ पर अपना वैल्यू खो दिया, तो कौन कौन बचा, केवल ये बचा, और ये यही है ए यूनियन बी के डैश का इमेज। वेन आरेख बहुत भारी है सर, बहुत भारी है, उठा के देखा था हम भी, वाकई में 56 kg था इसका वजन, बेवकूफ़। अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी ये है, यही इसका वैल्यू है। क्यों बोल रहे हैं बाबू, क्योंकि इंटरसेक्शन उस वैल्यू को बोला जाता है जो दोनों में कॉमन हो, तो ये ए और बी यही ये कॉमन है। इसका जैसे ही कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ये अपना अस्तित्व खो देगा, है ना। जब ये अपना वैल्यू खोएगा तब क्या बनाएगा, पहले फोटो बना ले, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, सही है। इसका मतलब हो जाएगा एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट U, सही है। इसके बाद इसके अंदर में बनेगा दो सेट जो इसका सबसेट भी कहलाएगा, A और एक छोटा सा B, सही है ना। अब देखो इसका वैल्यू कौन था, बीच वाला, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या खोएगा, इसको खोएगा, इसको खोएगा नहीं, जो शेड किए हैं वही तो इसका वैल्यू था ना, ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कौन था, ये जो रेड ऐसा रंगे हैं यही था। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो ये गायब हो जाएगा, अपना वैल्यू को खो गया, खो दो। जब ये अपना वैल्यू खो देगा तो क्या बचेगा इसके पास, ये जो मैं रंग रहा हूँ, पेंटिंग सीख रहा हूँ धीरे धीरे, यही तो बच रहा है। एज आई कैन सी हेयर, मैं देख सकता हूँ जैसा कि यहाँ पर। और तुम देखोगे बाबू कि इंटरसेक्शन का जो ये वाला फेस था, ये देखो यहाँ भरा हुआ था, अभी ये यहाँ पर क्या हो गया है, बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, सफ़ेद है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये अपना वैल्यू को खो दिया और वेन आरेख समाप्त हो गया। अब इसी को क्वेश्चन उलट के बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाओ, ना बोल करके बोलेगा ए डैश यूनियन बी डैश बनाओ। और हमको अगर ये मेथड याद नहीं होगा कि इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, तो फिर एग्ज़ाम में भाई बैठे रहना है ऐसे ही जा करके, सही है। हम तो अपने तरफ से कोशिश कर दिया समझाने का, थोड़ा अजीब अजीब वर्ड यूज़ किया है, अजीब अजीब तरीके से यूज़ किया है, तो भाई ताज क्लासेस का यही काम है, चीज़ों को आसान बनाना, और हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।